नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, स्पेशली उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, काफ़ी टाइम से हो या फिर कुछ दिनों या कुछ हफ्ते पहले से ही हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि जो व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ, अपने लवर या फिर अपने हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, मेरी चैनल पे हर एक तरह की रीडिंग्स आते हैं और सिवाय 18+ के। ओके, 18+ रीडिंग्स में नहीं बनाती हूँ, बाकी हर एक तरह की रीडिंग्स आते हैं। लव से रिलेटेड बहुत कम ही बनाती हूँ, बाकी हर एक लाइक आपकी लाइफ से रिलेटेड ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं रीडिंग्स बनाती रहती हूँ। बट हाँ, मैंने ये भी सोचा है कि करंट फीलिंग्स के ऊपर भी मैं रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आते हैं ऐसे रीडिंग्स के लिए। ओके, सो या ये रही आपके सामने दो ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है येलो कैंडल एंड ऑप्शन 2 है ऑरेंज कैंडल। जो भी कैंडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। येलो एंड ऑरेंज, ओके, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, 1 और 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस येलो कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन से, उनके पर्सन्स का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कार्ड्स में क्या आएगा, बट राइट नाउ मुझे थोड़ा डार्कर एनर्जी फील हो रहा है। डार्क एनर्जी मीन्स आपके पर्सन राइट नाउ किसी ऐसे सिचुएशंस में है जहाँ पर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और मुझे चैनलिंग हुआ डार्क नाइट ऑफ सोल। ओके, डार्क नाइट ऑफ सोल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी टाइम से, मतलब आपको पता है, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको पता है डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा इस वक्त उनकी हालत क्या है। पर जितने भी व्यूअर्स को इस बारे में नहीं पता है कि डार्क नाइट ऑफ सोल क्या है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, सोल ग्रोथ की तरफ, लाइक वो क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या मकसद है उनका इस दुनिया में आने के लिए। साथ ही साथ उनके आसपास जितने भी कार्मिक लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कार्मिक की जो नेगेटिविटी है वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपकी पर्सन का अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस में आ रहा है। मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे नज़र आ रहा है राइट ना। आपकी पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, डार्क नाइट ऑफ सोल, रिग्रेट, आई एम हियरिंग रिग्रेट। वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया हो लास्ट टाइम जब आपसे बात हुआ था। पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया था या आपको कुछ ऐसा बोला था, आपको हर्ट किया था। ओके, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। एंड ऑल्सो मुझे एक और बात यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ, जैसे कि आपके पर्सन बहुत कुछ चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके सामने बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ इन दिनों उनकी सोलर प्लेक्सस चक्रा में थोड़ा जलन जैसा फील हो रहा है। जलन, ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर उनका जलन जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी इस वक्त फील कर पा रही हूँ। दैट्स वाई मैं चीज़ बता रही हूँ। सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड जो चीज़ें लाइक नेगेटिविटी है, जो भी उसमें या नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रहा है आपके पर्सन का। ओके, लोअर चक्रास में से मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा ही नज़र आ रहा है इस वक्त, कि सोलर प्लेक्सस चक्रा उनका इस वक्त क्लींस हो रहा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं। बहुत हैवी नहीं बोलूँगी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें उनको ये फील हो सकता है कि शायद मेरे पेट ख़राब हो रहा है या फिर एसिडिटी हो रहा है। उनको ऐसा कुछ फील हो सकता है, मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कुछ है। ओके, आपके पर्सन को ये कुछ मुझे उनकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। ओके, नाउ मैं देखूंगी कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनका जो पर्सन है, जो लवर है, वो इस वक्त
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक किस्म का उम्मीद है उनको आपसे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ व्यूअर्स का बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, काफ़ी टाइम से बातचीत ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। बट जो भी चीज़ हुआ है, चाहे कितना भी टाइम हुआ हो, कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद है आपसे कि अगर वो आपके पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे, उनके साथ आप फिर से बात करोगे। ओके, उदासी सा मुझे दिख रहा है, जैसे कि वो काफ़ी उदास है आपके बारे में सोचते बहुत है और उदास बहुत है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, सही तरह से उनका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, ये मुझे मैसेज में आ रहा है यहाँ पर। मुझे सुनाई दे रहा है हेल्थी बाउंड्रीज़। तो ये हेल्थी बाउंड्रीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आया है ये मैसेज। ओके, आप एक हेल्थी बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए, हेल्थी बाउंड्री बनाइए अपने पर्सन को लेकर। अगर आपके पर्सन बार बार आपको हर्ट करते हैं या इन एंड आउट करते रहते हैं, अभी आए बात किया फिर चले गए, ब्लॉक कर दिया, या कुछ इस तरह के बार बार अगर कर रहे हैं, तो आप लोग एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिए ताकि इस तरह की सिली वाली बच्चों वाली हरकतें वो ना करें, बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करें। ओके, थोड़ी मेच्योरिटी के साथ बिहेव करें। ओके, तो आप बार बार उनको माफ़ करके मौका मत दीजिए। ओके, थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है, ये मुझे मैसेज में आ रहा है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज ये भी आना है आपके पर्सन से रिलेटेड। ये कितनों के साथ रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आना है जैसे कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे अनवांटेड लोगों को एंट्री देकर रखा है, लाइक एंटर करने के लिए मौका दिया है। ओके, अपनी लाइफ में घुसने के लिए उन्होंने कहीं परमिशन देकर रखा है। ओके, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, या परमिशन देकर रखा है कुछ ऐसे लोगों को जो उनके लाइफ में आना नहीं चाहिए, जिनको उनके लाइफ में आना नहीं चाहिए, जो एक किस्म का कार्मिक टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग, और फिर भी उन्होंने उन लोगों को आने दिया। ओके, मे बी उनकी सेंस उस वक्त काम नहीं कर रहा था पूरी तरह से, ये मुझे मैसेज में आ रहा है। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो, लेकिन मुझे जो मैसेज आ रहा है मैं वही बोलूँगी। या तो उस वक्त उनका सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा था सही तरह से, तो वो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में आने दे रहे थे, एंटर करने दे रहे थे, जो उनके लिए यूजलेस है, जो उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, उनके हायर सेल्फ के लिए, हायर गुड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब इस वक्त ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि ये मैंने गलत किया और मुझे एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत थी या ज़रूरत था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरा सिचुएशन इतना ख़राब नहीं हुआ होता। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो भी नज़र आ रहा है, उनके घर के लोग, फ्रेंड्स, या फिर उनका कोई तीसरे मतलब किसी और के साथ उनका अगर अफेयर चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो पॉसिबिलिटी है कि किसी तीसरे इंसान के इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी आपके पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं मिसबिहेव किया। ओके, आपका दिल दुखाया, ये मुझे मैसेज में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कोई तो तीसरा इंसान इन्वॉल्व था। हालांकि ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है, बट हेल्थी बाउंड्री वाला मैसेज मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी आ रहा है कि उन्हें अभी इस बात का वो अभी इस वक्त ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने का बहुत ज़रूरत था। अगर मैंने किया होता तो ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं आते और मेरी लाइफ की मेरी लाइफ को इतना ख़राब नहीं करते, या फिर उनकी जो भी सोच है उसको बिगाड़ते नहीं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ लोग, हर कोई तो नहीं है, मगर कुछ लोग आपके पर्सन को अच्छे तरह से उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं। ओके, तो आपके पर्सन कुछ लोगों की वजह से ऐसे हो जाते हैं, किसी ने उनको इस डायरेक्शन में पुश किया तो वो उसी में ही चले जाएंगे। ओके, हर एक इंसान के मामले में मैं ये बात तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में एक दो ऐसे लोग तो हैं जो उनका माइंड डाइवर्ट करने में काफ़ी अच्छे हैं, मास्टर्स है। ये मुझे मैसेज में आ रहा है। लेट्स सी कार्ड से मुझे और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी पर्सन की तरफ से। सो ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हीलिंग हीलिंग मुझे बहुत सुनाई दे रहा है, हीलिंग हीलिंग की बहुत ज़रूरत है मानो उनको। और ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके आने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे आपसे अगर वो कांटेक्ट करते हैं, ओके, आपसे अगर उनका कनेक्शन बनता है तो उन्हें काफ़ी हीलिंग मिलेगा, ओके, क्योंकि समहाउ पास्ट में उन्होंने ये चीज़ फील किया था कि आपसे यानी मेरी व्यूअर्स से बात करने से उनको काफ़ी अच्छा लगता है। घर वाला माहौल मुझे दिख रहा है, जैसे कि घर वाला माहौल वो फील करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने बोला भी था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी व्यूअर्स को एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते हैं, ऑफ ऑन करते रहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए जैसे स्पिरिट गाइस, ये शख्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड मुझे नज़र आ रहा है, अभी वो भटक नहीं रहे हैं इधर उधर, और उन्हें लग रहा है कि येस मुझे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। कुछ इश्यूज मुझे सुनाई दे रहा है, अनहील्ड इश्यूज। तो आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है वो हील नहीं हुआ है। जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, अगर आप उसके ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, बट स्टिल वो हील नहीं हुआ है कम्प्लीटली, ओके। यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनका पर्सन, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट टावर। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या थैंक यू, या नाइट ऑफ कप्स, या सो अगर मैं साइंस के बारे में बोलूँ यहाँ पर, हालांकि आप एनर्जी के ऊपर देखिएगा, साइंस पे उतना फोकस मत कीजिएगा, बट यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी आप एनर्जी के ऊपर देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं मैंने बताया है वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर एरीज बहुत ही स्ट्रांग है। राइट नाउ आपके पर्सन अपनी गलतियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक किया उन्होंने पास्ट में, क्या ऐसी हरकतें की जिस वजह से सिचुएशन इतना बिगड़ा। क्योंकि मुझे ये मैसेज आना है जैसे कि इससे पहले उन्होंने आई थिंक अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं किया था, शायद वो अपनी ईगो में थे, उन्होंने कभी भी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है। बट राइट नाउ उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने भी मिस्टेक किया है। डेफिनेटली ताली एक हाथ से नहीं बचता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है, ओके। और या डेफिनेटली उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल वाला फेस ही चल रहा है। ही और शी जो भी है वो खुश तो नहीं है, अपने लाइफ में खुश नहीं है, बहुत सोचते हैं और वो एक्शन लेने के मूड में है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ओके। वो एक्शन लेने के मूड में है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, ओके। वो डायरेक्शन देख रहे हैं बट वो सोच रहे कि टाइमिंग कब सही होगा, कब हम एक्शन लें, कौन सा टाइमिंग सही रहेगा। क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि कहीं आप फिर से झगड़ा ना करें उनसे, कुछ ऐसा अपशब्द ना बोल दे, ओके। कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो, सिचुएशन और ख़राब ना हो, इस तरह की चीज़ें, थॉट्स उनके दिमाग में बहुत आते हैं। पास की चीज़ों को वो कहीं ना कहीं पकड़ के रखे हुए हैं। आपने अगर उनको गुस्से में बहुत कुछ बोला है, बहुत बोला हो चाहे कम बोला हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपने कुछ बोला है तो वो उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं, ओके। उन चीज़ों को उन्होंने पकड़ के बैठा हुआ है, ओके। पकड़ कर बैठे हुए हैं वो, उन चीज़ों को वो निकाल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन का इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन उतना सही नहीं जा रहा है, ओके। फाइनेंशियली वो थोड़े लॉस में है। हर एक के लिए तो नहीं है मैसेज, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, ओके। सडनली आया ये मैसेज कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं लॉस में है, उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर वो जॉब भी करते हो तो भी मुझे लग नहीं रहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त सही है, ठीक है। आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और अपने इमोशंस को जितना हो सके वो सप्रेस करके रखना पसंद करते हैं, लाइक दबा कर रखना पसंद करते हैं अपने इमोशंस को, या वो एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि
ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है, और कहीं ना कहीं इस वजह से कुछ लोग होते हैं जो अपनी इमोशनल साइड बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते हैं। तो इनसे मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है कि वो अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी आपके सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं, मतलब दिखाना नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए सैड हूँ या अपसेट हूँ, रो रहा हूँ या रो रही हूँ, वटेवर जो भी है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। या और एक चीज़ मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे कि आपकी पर्सन आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है तो कहाँ से नज़र रखेंगे। ये सोशल मीडिया का टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ पर लोग कहीं से भी किसी भी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, और इतना फास्ट है टेक्नोलॉजी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि आपने उनको हर जगह से ब्लॉक करके रखा है तो वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आजकल तो डिवाइन भी दिखाई देते हैं, है ना, सपनों के थ्रू या फिर किसी भी किस्म की सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू बता ही देते हैं कि वो तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड मैसेज है ये, है ना। आप लोगों को भी डेफिनेटली दिखता होगा इस किस्म की चीज़ें, चाहे वो ड्रीम हो, एंजल नंबर्स हो, फेदर्स हो, इस तरह की चीज़ें वो दिखता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन भी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, वो आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको पता चल ही जाता है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे, लेने के मूड में हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। दो ऑपोजिट टाइप का एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एक एनर्जी ऐसे भी मुझे दिख रहा है जो उनका एनर्जी मतलब ऐसा है, सडनली बहुत फायरी हो जाता है कि हाँ मुझे बात करना है, अभी मैं करूँगा या करूँगी। बट जो कि वो बहुत सोचते हैं और उनका दिमाग बीच में आ जाता है एंड फ्लॉप हो जाता है। ओके, तो इस किस्म की मुझे दिख रहा है इम्बैलेंस्ड है उनका एनर्जी इस वक्त। उनका एनर्जी इस वक्त इम्बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ग्राउंडेड सोचते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो, आप काफ़ी ऐसे इंसान हो जिनके पास प्यार, पैसे, स्पेशली मनी वगैरह, वेल्थ की किसी किस्म की कमी नहीं है। ओके, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसा भी हो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है। ओके, और उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान डिज़र्व भी करते हो, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत आते हैं आपके पास या आएंगे इन फ्यूचर, इस किस्म की थॉट्स भी उनके दिमाग में आते हैं। ओके, और फ्री टाइम में वो अक्सर आपके बारे में सोचते हैं, जब वो काम में बिजी नहीं रहते हैं तब वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, एंड ओवर थिंक करने की वजह से कहीं ना कहीं वो एक इल्यूजन में भी फंस जाते हैं। और मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि डिवाइन आपके पर्सन को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स लाने के लिए, आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ओके, अब ये उनके ऊपर है कि वो अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर से पहले की तरह वो करते हैं। ओके, जो कि मुझे दिख रहा है कि उतनी ठीक से नहीं कर रहे हैं सिक्स सेंस का इस्तेमाल। वन फाइनल कार्ड प्लीज़ मुझे बताइएगा जैसे स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। 5 ऑफ वॉन्ड्स का वाइब्स मुझे आ रहा है। ओ माय गॉड, जंप आउट हुआ है ज़बरदस्त, जजमेंट। वन मोर मैं लूँगी, जजमेंट कार्ड आया है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनका पर्सन। थैंक यू सो मच। मैंने बोला था ना डिवाइन उनको गाइड कर रहा है। थैंक यू। डेथ माय गॉड, यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने बोला था कि वो इस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड सी यहाँ पर आ गया डेथ एंड ऑल्सो जजमेंट। तो मतलब हालत उनका इस वक्त टोटली ख़राब है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो इसी मूड में हैं, इन एंड आउट टाइप के। तो इस वजह से डिवाइन उनकी लाइफ में अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। डिवाइन की तरफ से उनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है, डिवाइन के प्लानिंग के हिसाब से। ओके, ऊपर वाला भी सोच रहा है कि कब से तुझको बोल रहा हूँ कि एक्शन ले, बट तू ले नहीं रहा है तो मुझे ही लेना पड़ेगा। कुछ इस किस्म की सिचुएशन मुझे दिखना है। ओके, एंड ऑल्सो आपके पर्सन के थ्रोट चक्रा टोटली ब्लॉक्ड है, क्योंकि इस रीडिंग को करने के टाइम पर मेरी थ्रोट चक्र में बहुत क्या बोलूँ, खिचखिच टाइप का फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है।
ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से वो इस वक्त गुजर रहे हैं और उन्हें आपको लेकर ये भी फील हो रहा है कि आपकी तरफ से मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, मेरे व्यूअर्स की तरफ से मानो आप सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ इस किस्म से वो सोच रहे हैं। बट स्टिल उनके अंदर एक होप है कि फिर भी क्या पता मैं अपनी तरफ से कुछ एक्शन लूँ तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, इस किस्म की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से भी चिट्स लेते हैं आपके पर्सन के हिसाब से ये किस टाइप का कनेक्शन है। और ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के हिसाब से ये किस टाइप का कनेक्शन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ओनली फॉर फ्यू पीपल्स, ओके, ओनली फॉर फ्यू पीपल्स 2 to 3% लोगों के लिए लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है। अदरवाइज मुझे सोलमेट नज़र आ रहे हैं। कुछ कार्मिक्स भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन में भी है, झूठ नहीं बोलूँगी, डोंट माइंड, मगर कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन में भी है, कार्मिक कनेक्शन में है, मतलब आपका लवर आपका कार्मिक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। बहुत सारे हैं, माय गॉड। सेल्फ लव, तो इस वक्त आप लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। और ये आई थिंक कर भी रहे हैं बहुत से लोग, और ये चीज़ आपके पर्सन को दिखना है। ओके, आपके पर्सन को दिखना है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो, खुद का बहुत ख्याल रखते हो। ट्विन फ्लेम मैंने बोला था ना, कुछ ही लोगों के लिए है, अगेन बोल रही हूँ, हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ओके, तो आपके पर्सन को भी कुछ इस टाइप का वाइब्स आता है जैसे कि ये कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ओके, नॉर्मल कनेक्शन जैसा नहीं है। हायर सोर्सेज, तो हायर सोर्सेज की तरफ से उनको गाइड किया जा रहा है। मैंने बोला था डिवाइन डिवाइन उनको गाइड कर रहा है इस वक्त। ओके, ब्यूटीफुल, आई लव यू, आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको आई लव यू, ब्यूटीफुल, आप भी बोल दीजिए आई लव यू टू। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आपके पर्सन यस आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। सेंसिटिव, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव है, साथ ही साथ ये कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसा उन्हें लगता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कनेक्शन है ये। लिसन योर इनर वॉइस, इससे मुझे 2 तरीके की मैसेज आ रहे हैं। पहली बात, आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन उनको गाइड कर रहा है, हायर सोर्सेस उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से वो इस दौरान अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हायर सेल्फ उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैसेज व्यूअर्स के लिए है कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये भी श्योर होना चाहिए कि आपका इंट्यूशन सही तरह से काम करता है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का लगता है कि मन की बात ही इंट्यूशन है, मतलब मन की बात नहीं, दिल की बात, दिल ने कुछ बोला इट मीन्स मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लस्ट या सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, फिजिकली वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, यहाँ पर सोल मिशन, या तो आप दोनों को मिलकर किसी किस्म की एक मिशन पूरा करना है, इस वर्ल्ड के लिए अच्छा काम करना है। शायद आप में से किसी ने बोला भी होगा इस पर आपके पर्सन को, बट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सोल मिशन से मुझे ये मैसेज आना है, उन्हें ये लगता है कि आपके और इनके जो कनेक्शन है वो कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन आगे भी ग्रो करेगा, इस किस्म का एक होप है आपके पर्सन के अंदर, और उन्हें लगता है कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करोगे। ओके, कुछ बड़ा करोगे, कुछ यूनिक करोगे, लाइक अ पावर कपल। ओके, इस टाइप का मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर है डिटैच, सो आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त डिटैच फील कर रहे हैं, आपको लेकर भी काफ़ी मतलब बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली डिटैच तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बाकी लोगों के साथ भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, डिटैच हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त अवेकनिंग चल रहा है, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। ग्रोथ, आपके पर्सन को ये भी फील होना है जैसे कि इस कनेक्शन की वजह से उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ ग्रोथ आया है, स्पेशली उनकी सेल्फ ग्रोथ बहुत कुछ हुआ है, मतलब या सेल्फ ग्रोथ हुआ है उनका, बहुत कुछ चीज़ें उनको जानने को मिला है इस कनेक्शन की वजह से, उनके बारे में, उनकी कमियों के बारे में स्पेशली। यहाँ पर है डोंट इग्नोर मी, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उन्हें इग्नोर आप ना करें। लाइफ चेंजिंग इवेंट, तो डेफिनेटली मुझे लाइफ चेंजिंग इवेंट लग रहा है जैसे कि जो आपके और उनके बीच जो कुछ भी अनबन हुआ उस वजह से हुआ है,
ये भी एक मैसेज है। साथ ही साथ इस वक्त जो उनके साथ हो रहा है, जो भी सिचुएशन से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, वो भी उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट ही है। ओके क्योंकि ऑब्वियसली अवेकनिंग प्रोसेस सिंपल नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल नहीं होता है। क्यूरियस, वो इस कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है कि एक्चुअल में कनेक्शन है क्या, क्योंकि शायद आपको पता है ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आपकी पर्सन को नहीं पता। उनको पता है कि कुछ तो है, डिफरेंट है, अलग है, मगर क्या है उन्हें नहीं पता है। यहाँ पर देखिए न्यू स्टार्ट, मैंने बोला था ना, तो यहाँ पर देखिए न्यू स्टार्ट, वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर है नाइट रूटीन, तो इससे मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन का नाइट रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली रात के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में वो बिजी रहता है अपने काम में। सो रात के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर है ट्रू लव, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि आप यानी मेरे व्यूअर्स, ओके स्पेशली आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आपके पर्सन से ट्रू लव करते हैं, ये चीज़ उनको पता है। ओके कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग जैसा कुछ ऐसा किया है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं है, बट उन्हें अभी इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि वो लड़की या वो लड़का मुझसे ट्रू लव करता था या करती थी। ओके ये मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पर। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज़ किया है इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, मुझे मैसेज आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2 भी देख लीजिएगा, क्या पता आपके साथ रेजोनेट हो जाए, यू नेवर नो। सो ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं उनका पर्सन। थैंक यू सो मच। ओके मुझे सुनाई दे रहा है वोल्केनो, ओके शायद वो आपसे बहुत डरते हैं, कुछ इस टाइप का वाइब्स आ रहे हैं। शायद वो शो नहीं करते हैं, डेफिनेटली शो नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपसे डरते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ज्वालामुखी फटने वाला है, यू नो अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो। मुझे इस टाइप का मैसेज आ रहा है। ओके आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कांटेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो पता नहीं क्या होगा, ब्लास्ट होने वाला है किसी किस्म का, यू नो गुस्से में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ ऐसा होने वाला सुनने को मिलेगा। इस टाइप का मुझे वाइब्स आ रहा है। कुछ व्यूअर्स राजस्थानी हो सकते हैं, या तो आप या फिर आपके पर्सन, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। राजस्थान से बिलोंग कर सकते हैं आप या आपके पर्सन। आई डोंट नो आप लोगों ने लहंगा पहना है, यानी कितनों के साथ ये रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता। वो फीमेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है, जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं। आपके पर्सन आपको लहंगा पहनते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। ओके लहंगा एंड ऑल्सो मुझे अम्ब्रेला सूट भी नज़र आ रहा है, जो लहंगा जैसे ही दिखते हैं। कुछ ऐसे सूट्स है ना जो दिखने में लहंगा जैसे भी है, तो वो आपको इस गेटअप में देखना काफ़ी पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट में आपको देखना वो काफ़ी पसंद करते हैं। वो ये सब बातें उनको इस वक्त यू नो याद आ रहा है उनके दिमाग में, और वो आपके फ़ोटोज़, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वो चेक कर रहे हैं। ये मुझे मैसेज में आ रहा है फॉर माई फीमेल व्यूअर्स। एंड जो मेल व्यूअर्स है, हो सकता है आपने अपनी पर्सन को बोला था ये चीज़ कि आपके ऊपर लहंगा या फिर इस किस्म की ट्रेडिशनल आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत खूबसूरत लगते हो, और ये सब बातें उनको याद आ रहे हैं। ओके पुरानी बात है, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि मेमोरीज याद आ रहे हैं उनको, ताज़ा हो रहे हैं पुरानी मेमोरीज। एंड इंटरेस्टिंगली जो मुझे ड्रेस दिखाई दे रहा है वो भी ऑरेंज कलर का ही है। जो मुझे ड्रेस दिख रहा है वो भी ऑरेंज कलर की ही है, जो ड्रेस मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन प्रेयर करते वक्त आपको बहुत याद करते हैं, आपके लिए वो दुआएं मांगते हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है। ओके वो मुझे सुनाई दे रहा है मन्नतें मांगते हैं। तो कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके लिए आपके पर्सन मन्नतें मांगते हैं, या फिर आप मन्नत मांगते हो अपने पर्सन के लिए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मन्नत मांगते हैं। मुझे ये सुनाई दे रहा है मन्नत मांगते हैं। शायद आप मन्नत मांगते हो, ये चीज़ आपने अपनी पर्सन को बोला था। ओके या फिर आपकी पर्सन आपके लिए मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन वो दुआ डेफिनेटली करते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं।
प्रेयर्स में वो हमेशा आपका नाम ऐड करते हैं, ओके, आपके लिए वो प्रेयर करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी हॉली, पवित्र इंसान हो, ओके, धार्मिक इंसान, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आप बहुत रिलीजियस है, धार्मिक है, रिलीजियस चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें उनको आपके बारे में बहुत पसंद है, ओके, एंड इमोशंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, वो आपकी इमोशंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, ये मुझे मैसेज में आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश है, हैप्पी है। शायद आप हैप्पी ना हो, बट शायद ऐसा कुछ आप शो करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, जलाने के लिए, बट आपके पर्सन को यही लग रहा है कि हाँ वो खुश है अपने लाइफ में, हैप्पी है, ओके, बट वो आपको मिस कर रहे हैं। स्पेशली उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, मुझे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा स्माइल मुझे दिख रहा है। तो उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है। आप जब भी स्माइल करते हो उन्हें लगता है कि जेन्युइन है ये, ओके, आप फेक स्माइल नहीं करते, काफ़ी जेन्युइन वाइब्स आ रहा है मुझे। आपके पर्सन को लगता है कि वो जेन्युइन स्माइल ही करती है या करता है। एंड वन मोर थिंग, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं, ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके पर्सन को आपके लिए, ओके, फिजिकली वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपको लेकर, लेकिन वो गंदा वाला नहीं है, मतलब घटिया तौर पर नहीं, बट वो फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन है तो होगा ही ना, बट हाँ ये चीज़ वो भी नोटिस करते हैं कि ऐसा है। और क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके पर्सन, प्लीज़ मुझे बताइए जिस स्पिरिट गाइड्स। मुझे एक बहुत ही क्यूट सा लड़का दिख रहा है, क्यूट भी है, हैंडसम भी है, उस लड़के का स्माइल भी बहुत खूबसूरत है। शायद इस पाई को चूज़ करने वाले फीमेल व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ओके, हो सकता है आपके पार्टनर के फेस पे दाढ़ी हो, लेकिन मुझे क्लीन शेप वाले भी नज़र आ रहे हैं, क्लीन शेप वाले भी एक सॉरी फ़ोन का ये ट्राइपॉड मेरा हिल गया था। सो हाँ, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि क्लीन शेप हो, वो उनका दाढ़ी मूंछ ना हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए भी मैसेज आ रहा है कि उनकी बियर्ड है, मुस्टैश है, ओके, बट आपको मिस बहुत करते हैं एंड आपके लिए बहुत स्वीट फीलिंग्स है उनके अंदर, उनके दिल में। पुराने यादें, मुझे सुनाई दे रहा है पुराने यादें, ओके, सॉन्ग भी चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत पुराना सॉन्ग है। फिल्म का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म है 90s का फिल्म था, फिल्म है, फिल्म में हीरो हीरोइन है बॉबी देओल एंड ट्विंकल खन्ना। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, वो सॉन्ग, ओके, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। या उनके पर्सन लॉयल है आपको लेकर बहुत ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है कि वो लॉयल नहीं थे आपको लेकर, तो इस दौरान कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है कि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन। उनकी हार्ट डिज़ायर्स हैं बहुत कुछ आपसे रिलेटेड, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लाचार सा महसूस कर रहे हैं वो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आना है जैसे कि आपकी पर्सन इस वक्त काफ़ी लाचार सा महसूस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो भी अभी मैंने बोला उसमें मुझे बहुत डार्कनेस वाला फील नहीं आ रहा था, हैवी फीलिंग नहीं आ रहा था, बट अभी सडनली एपिफनी जिसको बोलते हैं, लाइक सडनली क्विकली मुझे ये एनर्जी फील हुआ कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपके पर्सन बहुत लाचार सा महसूस कर रहे हैं। आई थिंक ये एनर्जी उनके लिए है जो अभी ऑप्शन 1 को देख कर आए हैं, ओके, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को देखा है तो उनकी भी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिकअप कर पा रही हूँ। तो ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है कि आपके पर्सन काफ़ी लाचार सा महसूस कर रहे हैं, मानो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, इस टाइप का, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहा है, लेट्स से कार्ड्स के थ्रू भी मैं और क्या मैसेजेस आपको दे पाती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिसमें स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओ माय गॉड। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है अबंडेंस। उन्हें ये लग रहा है जैसे कि आप लोग काफ़ी अबंडेंट है, आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, लाइक स्पेशली मटेरियल चीज़ें। वाओ लवर्स, थैंक यू। मैंने बोला था ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लवर्स। और ऑप्शन 2 मेरे व्यूअर्स के बारे में उनका पर्सन क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। करेंटली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं राइट नाउ। थैंक यू। ओके, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, उन्होंने ऑप्शन 2 भी देखा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। आई एम हियरिंग वो शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, किसी किस्म की शॉर्टकट। थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ट्स या हाँ ऑप्शन 1 देखा है कई व्यूअर्स ने। 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ 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 वाओ। फॉर ऑप्शन 2 आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, ये सॉन्ग भी पॉपुलर है। हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता, हीरो का नाम है अक्षय कुमार। सजदे की ये लाखों लाखों दुआएं मांगे, क्या पाया है मैंने सिर्फ तुम्हें, शायद ये था ना। ओके, तो ये गाना मुझे चैनल हो रहा है। क्या बात है, आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग के लिए 2-2 गाने चैनल हो रहे हैं। ऑप्शन 1 के लिए एक भी गाना नहीं आया था। ओके, और ऑप्शन 2 क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना उनको लगता है कि आप बहुत ही अबंडेंट है, रिच है, वेल्थी है। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ओके, सो यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है। साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। जेमिनाई यहाँ पर सॉरी लिब्रा बहुत या लिब्रा एंड जेमिनाई दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या राइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं या एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। हर एक साइंस है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई एंड पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पर हर एक साइंस ही अवेलेबल है। तो इस पार्ट पर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाला फीलिंग नहीं आ रहा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हैवी वाला फीलिंग आ रहा है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए है। ओके, सो ये एक चीज़ है। एनीवेज डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स है जिन्होंने ऑप्शन 1 को भी देखा होगा शायद, बट हाँ कुछ ट्विन फ्लेम्स है। अदरवाइज यहाँ पर हायर लेवल सोलमेट्स है। यहाँ पर मुझे कार्मिक का वाइब्स नहीं आ रहा है। ऑप्शन 1 में मुझे कार्मिक का भी वाइब्स आ रहा था, वहाँ पर कार्मिक्स भी थे जो कार्मिक कनेक्शन में है। ओके, बट यहाँ पर हायर लेवल सोलमेट्स एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बट या डेफिनेटली आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, बट वो बोलते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। ओके, वो बताना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, बट वो आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। शादी से रिलेटेड बातें वो सोचते हैं, बट शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ वो तो मुझसे ऐसा कभी बात करते ही नहीं है, हमारे बीच तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर पास्ट में मुझे उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिच किया, इस टाइप का। बट मुझे ये मैसेज आना जैसे कि इस वक्त उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए सही है, यही वो इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है। ओके, बट स्टिल वो एक पोज के मूड में है, लाइक वो एक किस्म की इल्यूजन में फंसे हुए हैं, जो भी उनका करंट सिचुएशन है। उस वजह से करेंटली वो जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन भी है। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ और ये मुझे ठुकरा देते हैं तो जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुत बुरा भला बोल दें तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लाइक आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं,
आपके पास मनी भी है, स्टेटस भी है, स्टेटस वाइज भी आप उनसे हाई हो, ऐसा उनको लगता है। सो ऐसी कई सारी बातें हैं जो ख़याली पुलाव जिसको मैं बोलूँगी, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और इस वजह से वो कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए भी वो रुक जाते हैं। लेकिन आपको लेकर वो इमोशनल भी बहुत फील करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कमिटमेंट, ओके। बट कहीं ना कहीं उनका हाथ मानो बंधा हुआ सा है, वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। उन्हें आपसे रिलेटेड किसी किस्म की क्लियरिटी मिला है, ओके। आपसे रिलेटेड किसी किस्म की क्लियरिटी उनको मिला है। उन्हें ये पता चला है कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए सही है, ओके। बट फिर भी उनका इंट्यूशन उतना सही तरह से तो काम नहीं करता है, इतना तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी। आपके पर्सन का आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऑब्सेस्ड वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील करते हैं। और ऑब्सेशन सही नहीं है, ऑब्सेशन आ जाता है तो ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होते हैं। फाइनल कार्ड लेंगे ऑप्शन टू के जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के पर्सन, ओ माय गॉड, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो पर्सन है उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है अगेन आया है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ सॉर्ट्स अगेन आया है, माय गॉड, रिपीट हुआ है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या तो बहुत ही ज़्यादा जकड़े हुए हैं ये इंसान खुद को अपनी ही कहानी की वजह से, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से उनका प्रेम कहानी रुका हुआ है इस वक्त, ये मुझे यहाँ पर मैसेज में आ रहा है। और उन्हें लगता है कि आप बहुत ही बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसे बहुत हैं, स्टेटस काफ़ी अच्छे हैं, आप अबंडेंट हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास भी डेफिनेटली ऑप्शन होगा। इस तरह की बातें भी उनके दिमाग में आता है और इस वजह से वो सोचते हैं कि रिजेक्शन का डर है उन्हें, ओके, रिजेक्शन का डर है। वो चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस दे, आपके साथ सही हो, बट उन्हें रिजेक्शन का डर है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि वो कोर्ट मैरिज करना भी चाहते हैं आपसे, या कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी वो चाहते हैं, ओके। ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी उनके हिसाब से ये कनेक्शन किस टाइप का है। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लवर के हिसाब से ये कनेक्शन किस टाइप का है, क्या वो बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ से भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच। सेंसिटिव, उन्हें लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव है और ये कनेक्शन भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग। उन्हें लगता है कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो जो मेरे व्यूअर्स हैं आप भी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है। डिवाइन काउंटर पार्ट, उन्हें लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप ही के साथ उनका शादी होगा या होगी, आप ही उनके लिए बने हो, यू नो। हायर सोर्सेस, ओके। सो डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस मिल रहा है कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था उनको क्लियरिटी मिल रहा है, ओके। बट वो ओवर थिंक करने की वजह से अपने ही इल्यूजन में फंस जाते हैं, ओके। बट उनको हायर सोर्सेज गाइड कर रहे हैं। कलर थेरेपी, यहाँ पर कलर थेरेपी की बात किया जा रहा है। अगर मेरे व्यूअर्स इस वक्त किसी इस किस्म की सिचुएशन से अगर आप लोग गुजर रहे हैं जहाँ पर आप लोग काफ़ी अनहील्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं कभी कभी, तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप कलर के थ्रू थेरेपी कर सकते हो, कलर थेरेपी कर सकते हो, जो आपको हीलिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पर है क्यूरियस, आपकी पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में डिटेल्स। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, ऑप्शन 1 में भी आया था, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ओके, हर एक इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, ओनली फ्यू पीपल्स ही होते हैं। थैंक यू। यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, वो जैसा पार्टनर चाहते थे, जैसा इंसान वो चाहते थे, आप बिल्कुल वैसे ही हो।
न्यू स्टार्ट, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली ऑप्शन 1 के बहुत से व्यूवर्स हैं जो इस वक्त ये देख रहे हैं। ओके, चक्रा हीलिंग या हीलिंग की बात आ गई है तो आप लोग अपने 7 चक्रास को हील कीजिएगा, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तभी आपके पर्सन भी सही हो जाएंगे। ओके, ग्रोथ, उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ग्रोथ होगा। ओके, लाइक सक्सेस मिलेगा इस कनेक्शन में, सक्सेसफुल होगा। ओके, ग्रोथ आएगा, ऐसा उन्हें वाइब्स आता है। यहाँ पर है लिसन योर इनर वॉइस, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ अपने दिल की बात सुनिए, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ क्या बोल रहे हैं। नोटिस द साइंस, या आपके पर्सन भी साइंस को नोटिस कर रहे हैं। डिवाइन जो भी उनको साइंस दे रहे हैं, हायर सोर्सेज जो भी उनको साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं, वो इस वक्त इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, काफ़ी हद तक वो समझ पा रहे हैं। ये मुझे मैसेज में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर है लाइफ चेंजिंग इवेंट। ओके, तो स्पेशली लाइफ चेंजिंग इवेंट से मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि जब वो आपके साथ शादी करेंगे, ओके, कमिटेड हो जाएंगे आपके साथ, तो वो उनके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग वाला इवेंट होगा। सोल मिशन, उन्हें लगता है कि आपके साथ वो इस दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे। सोल मिशन है उनका आपके साथ। लॉर्ड गणेशा, यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आए हैं, तो डेफिनेटली अबंडेंस, या तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है एंड आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ये उन्हें लगता है। एंड ऑल्सो लगता है, उन्हें ये भी लगता है कि यहाँ एक और मैसेज मुझे आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो लॉर्ड गणेशा को काफ़ी मानते हो और उनके सामने भी वो आपके लिए प्रेयर करते हो। सेल्फ लव, ओके, तो वो चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करें, क्योंकि आप सेल्फ लव करोगे तो ही आपके पर्सन को आप प्यार कर पाओगे। यंग, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे एज में यंग हैं या फिर आपके पर्सन आपसे एज में यंग है। लस्ट, सो या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो लस्ट आया है यहाँ पर। लाइफ लेसन, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इस दौरान, लेसन्स मिल रहे हैं उन्हें। क्रश, तो हो सकता है वो आपके क्रश हो। कुछ व्यूअर्स के लिए पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको पहले एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। ओके, या फिर हाँ, मुझे इस टाइप का वाइब्स आ रहा है, तो हो सकता है ये आपके क्रश है। मैरिज मैं क्या बोल रही थी इतने देर से कि वो शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट, तो या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपसे, आपके साथ वो मैरिज के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।